नमस्कार, मेरा नाम है विवेक बिश्नोई। आज हम बात करते हैं कि बैंकों के द्वारा जो ऋण दिया जाता है, बैंक उनमें किन किन बातों का, किन किन सावधानियों का ध्यान रखते हैं। इसके अलावा हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा एक आह्वान किया गया है कि हमें अपने भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें अपने देश की निर्मित वस्तुओं को ही खरीदना है और प्रयोग करना और साथ में उसका प्रचार करना है। चलो आज का विषय शुरू करें। आज हम शुरुआत करते हैं कि बैंकों के द्वारा जब लोन दिया जाता है या ऋण दिया जाता है तो वह किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। यह इस अध्याय का अंतिम टॉपिक है, अंतिम विषय है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले आती है जमानत। जमानत क्या होती है? बैंक ऋण देने के समय यह सुनिश्चित करें कि ऋणी द्वारा जो जमानत बैंक के पास रखी जा रही है उसका मूल्य ऋणी द्वारा या लोन की जो धनराशि है उन दोनों के बीच में पर्याप्त अंतर हो। बैंक को सदैव ऐसी जमानतें स्वीकार करनी चाहिए जिनके मूल्य में ज़्यादा उतार चढ़ाव ना हो, एवं अगर कम धनराशि है या कम छोटी धनराशि की जमानत रखी जा रही है तो वो एक की जगह दो जमानत के रूप में स्वीकार करें। बैंक जमानत इसलिए लेता है जिससे कल को अगर ऋण की भुगतान ना कर पाए तो वह उस जमानत को बेच के अपने ऋण की वसूली कर सके। अगला पॉइंट आता है सुरक्षा। बैंकों द्वारा ऋण देते समय इस बात का पालन करना प्रमुखता होती है कि उनके द्वारा दिया गया ऋण सुरक्षित हो, भले ही चाहे उनको उससे कम ब्याज मिले। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि बैंकों को जो राशि ऋण के रूप में देता है वह ग्राहकों द्वारा जमा की गई है, अतः धन की सुरक्षा बैंक की प्राथमिकता में सम्मिलित होती है। क्यों? क्योंकि बैंक में जो पैसा जमा होता है वह बैंक का दायित्व होता है। इसीलिए अपनी दायित्व के लिए बैंकों को ऐसे व्यक्तियों को ऋण देना चाहिए जो अच्छी तरीके से उस पैसे को वापस कर सके। अगला आता है ऋण उद्देश्य का ज्ञान। बैंक को ऋण देते वक्त उस व्यक्ति से ऋण का उद्देश्य भी ज्ञात करना चाहिए जिससे यह पता चल सके कि व्यापारी के द्वारा या व्यक्ति के द्वारा किस लिए ऋण लिया जा रहा है। केवल व्यावसायिक, वाणिज्यिक एवं उत्पादक कार्यों के लिए ऋण देना ज़्यादा उचित होता है। क्यों? क्योंकि उस पैसे से नया पैसा बनता है या उससे नियमित आय होती है, और जब नियमित आय होती है तो उस बैंक के लोन को चुकाया जा सकता है और उसको किस्तों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए बैंक को उद्देश्य पता होना चाहिए कि हम लोन किस लिए दे रहे हैं और उसमें कितना जोखिम है। अगला आता है ऋणी की साख का ज्ञान। ऋण देते समय बैंकों को ऋणी की साख की जानकारी ले लेनी चाहिए। ऋण लेने से पहले उसका कैसा चरित्र है, उसकी कैसी आर्थिक स्थिति है, उसका व्यापार किस तरह का है, वो दुराचार, भ्रष्टाचार या किसी और मामले में संलिप्त तो नहीं है। यदि ऐसी नकारात्मक परिस्थितियों में ऋण लेने वाला व्यक्ति संलग्न है तो उसे ऋण की स्वीकृति ना दी जाए। अगला पॉइंट आता है ऋणों की मात्रा एवं नगद कोष में समन्वय। बैंकों को सदैव ऋण अपने नगद कोष अनुपात में सुरक्षित सीमा में ही देना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो बैंक में नकदी संबंधित समस्या आएंगी। बैंकों के सुचारू क्रियान्वयन के लिए बैंक को चाहिए कि ना तो बहुत अधिक लोन दे या ऋण दे, ना ही बहुत कम दे, क्योंकि दोनों ही स्थिति बैंक के लिए अच्छी नहीं होती। उसे इस बात का ध्यान रखना होता है कि उसे किस मात्रा में ऋण देना है और कितना नगद कोष अपने पास सुरक्षित रखना है, जिससे बैंक के क्रय विक्रय के कार्य जो हैं, पैसे के लेन देन के जो कार्य हैं, वो सुचारू रूप से चलाए जा सकें। सट्टा और उपभोग के कार्यों के लिए ऋण की मनाही। सट्टेबाजों को बैंक द्वारा ऋण नहीं देना चाहिए क्योंकि उनकी आय व आय की मात्रा सीमित और अनिश्चित होती है। इसी प्रकार ग्राहकों को उपभोग आदि के लिए ऋण बहुत ही सीमित मात्रा में दे जाना चाहिए, क्योंकि दोनों ही परिस्थिति में ऋण के रूप में लिए गए धन के वापस आने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। इसीलिए बैंक इस तरह के ऋण देते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि जिस व्यक्ति को ऋण दिया जा रहा है उसकी कैसी आर्थिक स्थिति है, कैसी उसकी साख है, और एक निश्चित मात्रा में ही उसे उस ऋण के रूप में पैसा दिया जाता है जिससे वह इस टाइप के कार्य कर सके। बैंक मोस्टली या ज़्यादातर जो है ऐसी ड्यूरेबल वस्तु पे लोन लेना ज़्यादा पसंद करता है, जिससे अगर कल को बैंक के द्वारा वह व्यापारी या वह व्यक्ति पैसा नहीं दे पाए तो वह उस चीज़ को जब्त कर ले, अपनी कस्टडी में ले ले या उसको बेच के अपने पैसे का भुगतान प्राप्त कर सकें।
अगला पॉइंट आता है ऋणों के नवीनीकरण से बचना। बैंक को अपने ऋणी को दिए गए ऋण को बार बार नवीनीकरण प्रदान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे धीरे धीरे ग्राहक लापरवाही की ओर बढ़ते हैं, जिससे बैंक को ऋण की राशि वसूल करने में कठिनाइयां आती हैं, जो बैंक को पूंजीगत हानि की ओर ले जाता है। इसके अलावा अगला पॉइंट आता है एक ही ग्राहक को एक से अधिक बार ऋण ना देना। बैंक द्वारा एक ही व्यक्ति को एक से अधिक बार ऋण ना दिया जाना चाहिए, बल्कि अलग अलग व्यक्तियों को ऋण देना चाहिए। ऐसी स्थिति में आर्थिक मंदी के समय ऋण डूबने का भय कम होता है। क्यों? क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों को ऋण देने से अलग अलग व्यापार होंगे, और अगर हमारा पैसा किसी वजह से, बैंक का पैसा अगर किसी वजह से डूबता है तो एक लोन डूबेगा, और अगर एक ही व्यक्ति को कई लोन दे रखे होंगे तो कई लोन डूब सकते हैं। इसीलिए एक व्यक्ति को एक ही लोन एक समय में दिया जाना चाहिए। अगला बढ़ते हैं ऋण देते समय राष्ट्रीय हितों का ध्यान में रखना। बैंकों को चाहिए अगला आता है ऋण देते समय राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखना। बैंकों को चाहिए कि वह ऋण देते समय देश की आर्थिक नीतियों एवं राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखें। जहां तक संभव हो उन क्षेत्रों के लिए ऋण आवश्यक किए जाने चाहिए जिनका विकास देश के हित में हो। आज हमने बात करी है कि बैंक जब ऋण देते हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। इसी कड़ी में अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज़ें बताता हूँ कि आज के समय एक सिविल स्कोर नाम से एक बैंकों ने अपनी पद्धति चालू करी है, जिसमें आपके द्वारा जो भी ऋण लिया जाता है उसका डेटाबेस या उसका जो विवरण है वो तैयार किया जाता है, जिससे बैंक के पास हर एक आपके लेन देन की सूचना होती है कि आपने कब कौन से बैंक से लोन लिया था, कौन सा क्रेडिट कार्ड है, जिससे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में पता चल जाए। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आपको बैंकों से ऋण आसानी से मिल जाएगा। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है तो बैंक आपको ऋण देने के लिए आनाकानी करेंगे। यह जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपने देखा होगा कि देश के अंदर कई बार ये होता है कि लोगों ने एक ही प्रॉपर्टी पे कई कई लोन करा रखे हैं। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग बाग पैसा लेके भाग जाते हैं, जब्त हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए डिजिटल बैंकिंग का प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें सिविल स्कोर के द्वारा उनकी संपूर्ण जानकारी रखी जाती है, जिससे अगर उनका सिविल स्कोर बेकार हो जाता है तो उन्हें आसानी से किसी भी बैंक के द्वारा ऋण नहीं दिया जाता। बैंकों का उद्देश्य होता है कि जो जनता के द्वारा पैसा उनके पास जमा किया गया वह सुरक्षित रहे, और जिस व्यक्ति को पैसे की जरूरत है उसे ऋण के रूप में वो पैसा प्राप्त हो सके। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।